संतपति। हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के साहू खंड का पाठ सुन रहे हैं। आते हैं आगे बढ़ते हुए दोहा। लेन देन जहि विदिते, कहो परिवार बुलाय। लेखा ठीक कर आनहु, जेहि विधि कहूँ बुझाय। परमात्मा जीव से कहता है कि तुमने जो कर्म किया उसका लेखा जोखा ठीक से सुनाओ। फिर चौपाई में कहते हैं, अस सुधि पाए प्रीति अति लागी। लेखा करत भ्रम नो जागे। तब उठ के तब ताहि सुनाए, जेहि विधि लेखा पूरन पाए। परमात्मा के ऐसा कहने पर जीव का भ्रम टूटता है और फिर वह ठीक ठीक अपने जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब देता है और हिसाब के अनुरूप ही उसके कर्म फल का निर्धारण होता है। फिर दोहा में कहा, लेखा सुनहु चित धरि के, जेहि विधि निष दिन होय। बरत सवाई सत्य की, प्रतीत से गहे जो सोय। शिवानंद स्वामी को परमात्मा कहते हैं कि जीव से कर्म का हिसाब सुनने के बाद परमात्मा जीव से कहते हैं कि तुम मन को स्थिर करके मेरी बात को सुनो कि प्रतिदिन किस प्रकार के कर्म करना चाहिए। जो प्रतीत अर्थात विश्वास कर इस सत्य वचन को जीवन में धारण करता है और उसी के अनुकूल कार्य भी करता है, वह अच्छे कर्म में उसका फल 100 गुना के हिसाब से प्रतिदिन बढ़ने लगता है। इस प्रकार इस तरह के कर्म करने से, सत्य को लेकर चलने से वह जीव का कल्याण हो जाता है। अब चौपाई में कहते हैं, तीसरा सौदा कौ बखानी। प्रीति भाव रस अमृत जानी। सुनत हृदय प्रीति अति भयउ। शिव नारायण गुरुपद गयउ। आनंद भयउ देखत तहि स्वामी। तोरी कृपा हृदय मह जानी। तुम दुख हरन संसारा। शिव नारायण दास तुम्हारा। शिवानंद स्वामी कहते हैं कि हे परमात्मा, आप हमारे स्वामी हैं, प्रभु हैं और मैं आपका दास हूँ। अब तीसरा सौदा के बारे में बखान करें और उसके बारे में बताने की कृपा करें। चौपाई में फिर कहते हैं, तुम्ही छोड़ी और पूछो काहो। भवसागर से लेहु निवाही। तीसरा सौदा जे विधि होई। बहुत जतन समझावहु मोई। दोहा में कहते हैं, अस कही के शिव नारायण।
गुरु के चरण चित दीन, बहुत आशीष दे के गुरु प्रकट अस कीन। इस प्रकार विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए शिवानंद स्वामी ने गुरु स्वरूप परमात्मा के चरणों का ध्यान लगाया। तब परमात्मा ने शिवानंद स्वामी को बहुत ही आशीर्वाद दिए और मानव जीवन के कल्याण के लिए तीसरा सौदा कैसा करना चाहिए इस विषय पर स्पष्ट बताना शुरू किए। चौपाई में कहते हैं, सौदा कहूँ जे तीसर होई, प्रीति भाव समुझावहु सोई। भरसन लाद देत सब लोगा, जे कछु दाम कर्म जय योगा। दाम देत जैसन जस होई, तैसन फल पावत है सोई। लेत सब अपने मन माना, जैसा जस बनिज जिन जाना। हे शिष्य, तीसरा सौदा जीवन में कैसे करना चाहिए इस बात को प्रेम पूर्वक तुम्हें समझाकर कहता हूँ। तीसरा सौदा जीवन के तीसरेपन यानी जवानी में किया जाता है। तीसरा सौदा तीसरे समय में। यह समय ईश्वर भजन का सर्वोत्तम समय होता है, किंतु लोग धन पुत्र यश आदि वैभव के चक्र में बेचैन रहते हैं। इसके लिए बिना विचारे भले बुरे कर्म को करते रहते हैं और उसके पास जो जितना दाम अर्थात ज्ञान रहता है उसके अनुसार वे सौदा खरीदते हैं। अर्थात संसार रूपी हाट से अपने ज्ञान के अनुसार सौदा खरीदते हैं। जिसका ज्ञान सुकर्म की ओर रहता है, ईश्वर भक्ति की ओर रहता है, तो वह भक्ति रूपी सौदा खरीदते हैं। और जिसका ज्ञान संसार की ओर, शरीर की ओर रहता है, वह सांसारिक चीजों को ही लेन देन में रखते हैं, अर्थात मोह माया में पड़े रहते हैं। फिर चौपाई में कहते हैं, तौली नापी के लेत बनाए, जही ते दोष न ताहि लगाई। घटी बढ़ी देखी के भोला, तूला तत्व से सब कछु तूला। पूरा सुहावन लागत नीका, घटी बड़ी में होत मन फीका। धारा साध कर ले पूरा, फेरी फाड़ पलड़ा कर दूरा। हे शिष्य, संसार रूपी हाट में क्रेता को सौदा ठीक से देख कर और ठीक से तौल कर लेना चाहिए। तराजू, तुला, तराजू और बटखरे की जांच कर सौदा तौलना चाहिए। सामान ठीक खरीद होने पर क्रेता का मन खुशी से झूम उठता है और सामान कम या खराब लेने पर मन बहुत ही दुखी होता है। इसलिए मन को संतुष्टि के लिए पलड़े को फेर फाड़ कर अदल बदल कर और पाषाण को देखकर सौदा लेना चाहिए। ऐसा करके सौदा खरीदने पर किसी का कोई दोष नहीं है, पीछे कोई पछतावा नहीं होता है। अर्थात संसार रूपी हाट को जो परमात्मा ने लगाया है, इसमें गुरु के बताए विधि पर ध्यान देना चाहिए और सौदा को अर्थात बताए ज्ञान को ठीक ठीक ग्रहण करना चाहिए। समझ में नहीं आए तो बार बार पूछकर ठीक से समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। अन्यथा पूर्णतः बिना समझे ही ऊपर ऊपर सिर्फ काम करते नहीं जाना चाहिए। गुरु प्रदत्त ज्ञान को ठीक ठीक समझकर उस पर
चलने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। बहुत जतन शादी के लिए, फिर जिन दोष काहू के देहि। ले दे तब चले प्यारा, जे कुल लीन किन सिर भारा। ले बांध दुई खींचे पिटारा, चिंता भो निज पूंज निहारा। अब गुरु डेरा कहाँ बनाए, मानो जब चौथा पन आए। जो व्यक्ति सधे हुए तराजू से सौदा खरीद कर बिक्री करता है, अर्थात ठीक से सोच विचार कर कर्म करता है, उसे किसी से शिकायत नहीं रहती है। उसका मन भी हमेशा प्रसन्न रहता है। सौदे की गठरी सिर पर लाद कर वह जब घर की ओर चलता है तो अपने सौदे को देखता है और अपनी पूंजी का हिसाब करता है। उसे देखकर बहुत दुख होता है कि उसके पास जो पूंजी थी वह समाप्त हो गई, अर्थात सांसारिक वस्तुओं की गठरी तो बांध ली परंतु ईश्वर भजन नहीं किया। जब जीव धरती पर आता है तो वह परमात्मा से कौल करता है, उससे शपथ लेता है कि मैं संसार में जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा, लेकिन संसार में आते ही सांसारिक पचड़े में फंसकर से उधर की ओर सुधि भूल जाता है और तरह तरह का मोह माया क्रोध विभिन्न गलत कर्मों का गठरी अपने सिर पर बांध लेता है। जो मूल लेकर आया था वह भी गंवाकर चला जाता है। परमात्मा के द्वारा ईश्वर का भजन करने के लिए जो मानव को शरीर मिला था उसे सांसारिक धन बटोरने में लगा देता है। अब चौथेपन को सामने देखकर वह घबरा जाता है कि समय ईश्वर भजन कैसे होगा। दोहा में कहते हैं, लादी चले सब बहु जतन, अपनी अपनी लाद। जब उठ के नायक चले, तब छूटत वाद विवाद। शिवनारायण स्वामी से परमात्मा कहते हैं कि चौथेपन की चर्चा करना व्यर्थ है। यह समय सौदा करने का नहीं होता। तीनों पन अर्थात बालपन, किशोरावस्था और जवानी में जो सौदा किया जाता है उसे लाद कर चलने का समय चौथापन है। पीछे किए गए कर्मों का हिसाब करने का समय होता है। वह उस समय बैठकर सिर्फ हिसाब किताब करता है कि मैंने जीवन भर क्या किया, क्योंकि उस समय शरीर नाकाम हो जाता है और फिर उस समय साधना भक्ति करना कठिन हो जाता है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर एक चौथा सौदा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जय गुरु संतपति, जय गुरु संत।